गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी, जहाँ पे हम लोग nth डिफरेंशिएशन फाइंड किए थे। तो लास्ट क्लास में जो मैं आपको फंक्शन की nth डिफरेंशिएशन बताई थी, वो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास थी 1/ax प्लस बी, सेकेंड थी e⁻mx, थर्ड log ax प्लस बी, एंड फोर्थ cos ax प्लस बी, एंड फिफ्थ e⁻ax इंटू साइन bx प्लस सी। तो ये सभी फंक्शन की nth डिफरेंशिएशन प्रूफ करने के लिए मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ। फाइंड yn मीन्स फाइंड nth डिफरेंशिएशन, राइट। तो आज का जो हमारे पास फर्स्ट, यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। फाइंड nth डिफरेंशियल ऑफ e⁻ax इंटू कॉस bx प्लस सी। तो अगर आप लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मीन्स यहाँ पे जो लास्ट क्लास में मैं e⁻ax इंटू साइन bx प्लस सी ये प्रूफ करवाई थी, इसी तरह से ये भी फंक्शन हमारे पास यहाँ पे प्रूफ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड nth डिफरेंशियल ऑफ e⁻ax इंटू कॉस bx प्लस सी। तो इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे इसे मान लेंगे लेट y इक्वल टू e⁻ax इंटू कॉस bx प्लस सी, राइट। अब इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो देन इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या हो जाएगा। तो e⁻ax की डिफरेंशिएशन करेंगे, ये u इंटू वी के फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे e⁻ax की डिफरेंशिएशन करेंगे तो e⁻ax हो जाएगी, और फिर इसकी पावर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मीन्स a इंटू 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे cos bx प्लस सी को छोड़ देंगे, फिर e⁻ax को इस टर्म को छोड़ेंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है, मीन्स माइनस साइन x। तो यहाँ पे इसकी एंगल है माइनस साइन bx प्लस सी, और फिर अगेन इसकी एंगल की हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो b इंटू 1 प्लस 0 ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, मीन्स यहाँ पे और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो e⁻ax को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे a इंटू कॉस bx प्लस सी माइनस b इंटू साइन bx प्लस सी, ये हमारे पास टर्म्स आ गए, राइट। अब इसकी nth डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसकी फाइंड। तो यहाँ पे a और b जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसे हम लोग कुछ मान लेंगे। लेट सपोज a इक्वल टू r cos थीटा एंड b इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। तो जब हम इसे मान लिए तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसे इक्वेशन आप a मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे a और b की वैल्यू हम इक्वेशन a में पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, y1 की वैल्यू e⁻ax इंटू a के जगह पे r cos थीटा इंटू कॉस bx प्लस सी माइनस b के जगह पे r sin थीटा इंटू साइन bx प्लस सी, राइट। ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो r और r को कॉमन ले सकते हैं। तो e⁻ax इंटू r इसे कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे हमारे पास ये cos थीटा इंटू कॉस bx प्लस सी माइनस साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस सी, ये टर्म्स हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं cos a प्लस b इक्वल टू cos a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, राइट। यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होती है, ठीक है। तो इस फार्मूला को हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा इंटू कॉस bx प्लस सी है, मीन्स एंगल हमारे पास थीटा है, bx प्लस सी है, माइनस साइन थीटा इंटू साइन bx प्लस सी, राइट। तो ये इस पैटर्न पे है, तो हम इसे लिख सकते हैं cos a प्लस बी मीन्स cos थीटा प्लस bx प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी e⁻ax इंटू r इंटू कॉस थीटा प्लस bx
प्लस सी, राइट। तो ये हमारे पास y1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किए जिसकी वैल्यू हमारे पास ये आई, राइट। इसी तरह से इस टर्म्स को हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन y2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इसकी करेंगे, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज़ टू द पावर ax इंटू a इंटू आर, हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इंटू कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी को छोड़ देंगे, फिर e रेज़ टू द पावर ax इंटू आर को छोड़ेंगे और कॉस एक्स की हमारे पास माइनस साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन होती है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसकी एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 प्लस बी इंटू 1 प्लस 0, राइट। तो ये हमारे पास आ गए। अगेन इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें से r कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो जब r कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे y2 इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू आएगी e रेज़ टू द पावर ax, r कॉमन ले लेंगे तो e रेज़ टू द पावर ax इंटू आर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आ गई, यहाँ पे a वैल्यू आ रही है और b वैल्यू आ रही है, तो फिर से अगेन हम लोग a इक्वल टू आर कॉस थीटा, b इक्वल टू आर साइन थीटा हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये आ गए। फिर से अगेन इसमें से आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो e रेज़ टू द पावर ax इंटू आर स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गए, राइट। तो ये टर्म्स आ गए, यहाँ पे r कॉमन ले चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी फिर से इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax इंटू आर स्क्वायर, और फिर से इस फॉर्मूले पे ये हमारे पास आ रही है, मीन्स फिर से अगेन हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये थीटा और थीटा ये एंगल ऐड हो जाएगी, मीन्स इसे लिख सकते हैं 2 इंटू थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आ गई, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आई है, तो फिर से अगेन हम इसकी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जब फाइंड करेंगे, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो y3 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो अगेन ये e रेज़ टू द पावर ax आ जाएगी इंटू a इंटू आर इंटू कॉस 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। ये हमारे पास आ गए, और फिर से e रेज़ टू द पावर ax मीन्स प्लस e रेज़ टू द पावर ax को छोड़ेंगे इंटू आर, इस टर्म्स को कर रहे हैं, ये आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर, फिर इस टर्म को करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर अगेन इसकी एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इंटू बी, राइट। तो ये हमारे पास आ गए। फिर से यहाँ से हमारे पास ये कॉमन क्या आ रही है, तो कॉमन हमारे पास y3 इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax इंटू आर स्क्वायर, ये कॉमन आ रही है, और यहाँ पे a इंटू कॉस 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस साइन 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आ गई, और इंटू मल्टीप्लाई में b है ये टर्म्स, तो ये हमारे पास आ गई। फिर से अगेन e और b की वैल्यू जब r cos थीटा इंटू आर साइन थीटा ये हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से r और r फिर से अगेन कॉमन आएगी, मीन्स इसे लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर ax इंटू आर रेज़ टू द पावर 3, राइट। ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की है, और यहाँ पे ए की जगह पे r cos थीटा और b की जगह पे r साइन थीटा हो रही है, तो r कॉमन ले लिए तो r रेज़ टू द पावर 3, और फिर से अगेन यही फॉर्मूले पे हमारे पास आ जाएगा, तो फिर से हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो ये थीटा प्लस 2 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी ये आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये e रेज़ टू द पावर ax इंटू आर पे पावर 3 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी,
राइट, ये आ गई थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, राइट। अब जब इसी पैटर्न को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास जब इसकी nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास e रेज़ टू द पावर ex इंटू r रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस n थीटा प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास टर्म्स आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन में हमारे पास r रेज़ टू द पावर 3 ये चेंज हो रही है एंड थीटा में मल्टीप्लाई मीन्स जो भी हमारे पास थीटा है वो ऐड होते जा रही है, मीन्स ये 3 थीटा। तो 4 ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब अगेन इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 4 थीटा प्लस bx प्लस c आ जाएगी। इसी तरह से फिफ्थ ऑर्डर फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 5 थीटा प्लस bx प्लस c आ जाएगी, राइट। तो इसी तरह से ये हमारे पास nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड हुई। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है और थीटा की वैल्यू क्या है, तो ये हम किस तरह से इसे फाइंड करेंगे, तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो लेट्स सपोज इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो जब इन दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड करेंगे तो r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, इक्वल टू e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगी। फिर इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स r स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास आ गए। तो इस वैल्यू को r की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइडिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास मीन्स यहाँ पे मैं बता देती हूँ, तो डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा इक्वल टू b बाई a, राइट। तो r से r कैंसिल हो गई, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होती है, टेन थीटा इक्वल टू b बाई a, राइट। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स b बाई a, राइट। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल रिजल्ट आई, मीन्स nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन ये आई। फिर r की वैल्यू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स b बाई a, मीन्स थीटा को यहाँ पे टेन इनवर्स b बाई a से रिप्लेस कर देंगे और r इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब पुट करेंगे तो e रेज़ टू द पावर ax इंटू r मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर n/2 ये आ जाएगी और फिर मल्टीप्लाई में ये फंक्शन हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स फाइंड y n, मीन्स इसकी nth डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड करनी है जब हमारे पास फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ये दे रखी है। तो साइन स्क्वायर एक्स के वैल्यू हमारे पास इसे कॉस के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x/2 ये हमारे पास इसकी फॉर्मूला हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, तो 1/2 माइनस कॉस 2x/2 इसे आप डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्मूले पे भी आप यहाँ पे इसको फाइंड कर सकते हैं। कॉस ex प्लस b जब हमारे पास रहती थी तो इसकी nth डिफ्रेंसिएशन मैं आपको प्रूफ कर कर बता चुकी हूँ, a रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस ax प्लस b प्लस n/2 ये हमारे पास इसकी रिजल्ट आती थी, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट अप्लाई कर कर आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको इसे लॉन्ग वे भी यहाँ पे बता रही हूँ, मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे गिवन फंक्शन ये हो गई। तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स
अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहती है तो आप इस तरह से यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन जब फाइंड करेंगे तो ये टर्म्स 0 हो जाएगी, -1/2 cos 2x मीन्स cos x की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होती है, तो यहाँ पे माइनस साइन 2x हो जाएगी। फिर अगेन इसकी एंगल की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 2 आ जाएगी। फिर अगेन इसकी सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे तो -1/2, और यहाँ पे इसे सेकेंड ऑर्डर फाइंड करने से पहले हमें nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड करनी है, तो इसे हम cos के फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे -1/2 इंटू 2 और माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं cos π/2 प्लस 2x cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। अब यहाँ पे अगेन हम इसकी सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन फाइंड करेंगे, तो -2/2 इंटू ये आ जाएगी माइनस साइन π/2 प्लस 2x, राइट, इंटू मल्टीप्लाई में 2। तो ये मल्टीप्लाई में ये जो 2 है ये इसके पावर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, राइट। और इसे लिख सकते हैं cos π/2 प्लस π/2 प्लस 2x, राइट। ये हमारे पास आ गई सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन। फिर -2 पे पावर 2/2, और यहाँ पे ये जो इसकी एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे ये cos 2π/2 प्लस 2x, राइट। तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन आ गए। इसी तरह से यहाँ पे थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन इसकी फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे 3/3 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो -2 पे पावर 2/2 इंटू माइनस साइन 2π/2 प्लस 2x इंटू 2, राइट। तो ये 2 फिर से अगेन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 हो जाएगी बाई 2, राइट। और इसे लिख सकते हैं cos π/2 प्लस 2π/2 प्लस 2x, राइट। तो इसे फिर से अगेन हम साइन के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। मीन्स हमारे पास ये माइनस साइन थीटा ये थी, तो इसे cos के फॉर्म में चेंज कर लिया। तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगी, -2 पे पावर 3/2 और यहाँ पे cos 3π/2 प्लस 2x, राइट। ये हमारे पास आ गई, ठीक है। ये थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन की आएगी, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ डॉट 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 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे yn इक्वल टू -2 पे पावर n/2 इंटू cos n π/2 प्लस 2x, ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये पाई में जो मल्टीपल है वो हमारे पास यहाँ पे चेंज हो रही है, और 2 पे पावर 3 ये चेंज हो रही है। मीन्स थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो 2 पे पावर 3, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन है तो यहाँ पे 2 पे पावर 2 ये टर्म्स आई है, ठीक है। तो इसी तरह से nth ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन होगी तो 2 पे पावर 8 ये आ जाएगी। इसे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लिख सकते हैं क्या, -2 पे पावर n-1, ये 2 ऊपर चली जाएगी, और इंटू cos n π/2 प्लस 2x, राइट। तो ये आपके पास ये रिज़ल्ट आई, ठीक है। और यही रिज़ल्ट आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप यहाँ पे 2 से 3 स्टेप में निकाल सकते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स फाइंड yn, मीन्स हमें इसकी nth डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और cos रेज टू द पावर 3 मीन्स ये cos क्यू एक्स है, तो हम इसे किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, राइट। तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे फॉर्मूले में हमें लाने के लिए यहाँ पे 1/4 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस
x हो जाएगी। अब इसे लिख सकते हैं 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस x, क्योंकि हमारे पास 2 साइन x इंटू कॉस x इक्वल टू साइन 2x ये फॉर्मूला होती है। तो ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, राइट। तो यहाँ पे अगर कॉस 4x कर दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x ये हमारे पास आ जाएगी फॉर्मूला इस तरह से। अगर हमारे पास कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, तो कॉस 4x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगी, ठीक है। इसे इस तरफ ले आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x, राइट। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 आ जाएगी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगी 1/4 इंटू 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 इंटू कॉस क्या करेंगे, इस कॉस x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 इंटू 2, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगी इंटू कॉस x माइनस 1/8 इंटू कॉस x इंटू कॉस 4x, राइट। और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है 2 कॉस a इंटू कॉस b इक्वल टू कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये कॉस x है माइनस 2y 8 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास कॉस x इंटू कॉस 4x आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये हमारे पास आ गई तो इस फॉर्मूले पे हम इसे ब्रेक कर लेंगे तो हमारे पास ये 1/8 इंटू कॉस x माइनस 1/16 इंटू कॉस, यहाँ पे हमारे पास ये मैं फर्स्ट टर्म लिख दी और ये सेकेंड टर्म, तो इससे कुछ नहीं होता। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 4x प्लस कॉस x माइनस 4x, राइट। ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 1/8 इंटू कॉस x माइनस 1/16 इंटू ये कॉस 5x आ जाएगी और प्लस ये कॉस माइनस 3x, तो कॉस ये फॉर्मूला हो जाता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉस थीटा मीन्स कॉस 3x आ गए, ठीक है। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूलाज आने चाहिए। तो ये सभी फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लिए। अब इसकी हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं वो देखते हैं। मीन्स ये हमारे पास 1/8 आ गए। मीन्स एक फार्मूला हम लोग प्रूव कर देख चुके हैं। वी नो दैट कॉस ax प्लस b जब y इक्वल टू व्हेन y इक्वल टू कॉस ax प्लस b देन nth डिफ्रेंसिएशन इसकी जब फाइंड किए थे तो हमारे पास क्या आई थी, a रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, राइट, ये आई थी। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे nth डिफ्रेंसिएशन इसकी क्या आ जाएगी, तो ये 1/8 है, 1/8 इंटू इसके एंगल में x है। मीन्स x की कोफिशिएंट a और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मीन्स 1 रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस x प्लस n पाई बाई 2, ये फॉर्मूले की हेल्प से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस 1/16, ये 1/16 है इंटू यहाँ पे इसके एंगल में मल्टीप्लाई में 5 है। मीन्स यहाँ पे 5 होल रेज़ टू द पावर n इंटू कॉस 5x प्लस n पाई बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। और v की वैल्यू यहाँ पे भी 0 है, ठीक है।
और प्लस ये हमारे पास प्लस 3 पे पावर n इंटू कॉस 3x प्लस n पाई बाई 2 ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिजल्ट आ गई। इसे लिख सकते हैं 1/8 राइट, और ये कॉस x प्लस n पाई बाई 2 और ये माइनस 1/16 इंटू 5 होल रेस्ट टू द पावर n इंटू कॉस 5x प्लस n पाई बाई 2 राइट, और प्लस माइनस 3 रेस्ट टू द पावर n बाई 16 इंटू कॉस 3x प्लस n पाई बाई 2 राइट। तो ये हमारे पास nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये इसकी फाइनल आंसर आई। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ y इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फाइंड वाई एन, मीन्स इसकी nth डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करनी है। और यहाँ पे फंक्शन ई रेस्ट टू द पावर एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस दोनों की फंक्शन है। तो हम इसकी सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो गिवन y इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास दे रखी है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो साइन और कॉस को हम एक फंक्शन के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई रेस्ट टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन 2x होती है। तो 1/2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर 2x और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x। तो ये हमारे पास y इक्वल टू ये फंक्शन आ गई। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ कर चुके थे, तो यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट y इक्वल टू व्हेन y इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c, जब ये फंक्शन रहती थी देन हमारे पास यहाँ पे nth डिफरेंशिएशन इसकी क्या आती थी, ई रेस्ट टू द पावर ax इंटू आर रेस्ट टू द पावर n, ठीक है, आर रेस्ट टू द पावर n इंटू साइन bx प्लस c प्लस n थीटा राइट। और जहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास जो होती थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स आर पे पावर n की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रेस्ट टू द पावर n बाई 2 राइट। और यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, ये मैं आपको लास्ट क्लास में प्रूफ कर बता चुकी हूँ। ठीक है, और अभी जस्ट मैं कॉस की फंक्शन की यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये साइन की फंक्शन है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये फंक्शन को देखकर हम इसकी आर की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हेन यहाँ पे या फिर सिंस a इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर 2x मीन्स a की वैल्यू 2 है और साइन 2x मीन्स साइन bx, तो bx की कोफिशिएंट v है तो यहाँ पे 2 है मीन्स b इक्वल टू 2 है राइट। अब यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 मीन्स अंडर रूट 8 ये आ गई। मीन्स हमारे पास r पे पावर n इक्वल टू 8 पे पावर n बाई 2 ये आ जाएगी। ठीक है, तो और थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर 1 मीन्स लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारे पास वैल्यू होती है। थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। मीन्स यहाँ पे y इक्वल टू nth डिफ्रेंशिएशन देयरफॉर ये फंक्शन की, तो यहाँ पे 1/2 है इंटू ई रेस्ट टू द पावर ax राइट। और यहाँ पे हमारे पास ये आती है, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट 8 होल रेस्ट टू द पावर n इंटू साइन 2x, और c की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नहीं है मीन्स c की वैल्यू 0 प्लस n इंटू पाई बाई 4। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल आंसर आई। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं
1/2 इंटू ई रेस टू द पावर एक्स और 8 पे पावर n/2 इंटू साइन 2x प्लस n π/4, राइट। तो ये हमारे पास इसकी nth डिफ्रेंसिएशन फाइंड हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसे अगर इस क्वेश्चन में या जो भी मैं आज क्वेश्चन आपको बताई हूँ वो सभी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।